मेरे बाप बॉसों के अपने बच्चे नहीं हो रहे होते, तो उसने कहा एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अब वो माहौल ऐसे क्रिएट किया कि कुछ फलीते पलीते उनसे जलवाए और ये किया और वो किया, और फिर उनको बुलाया। मियां बीवी से कहा कि कमीज पहने रहो, शलवार उतार के दोनों खड़े हो जाओ। बेहुदा बात है लेकिन अब वाकया है तो मैं बयान कर रहा हूं। अब इससे क्या होगा, उनको एकदम, क्योंकि शलवार उतार के अगरचे मियां बीवी हैं और तन्हाई में है, मगर फिर भी एक ऐसे एक जो है ना वो एकदम इंसान पे घबराहट सी तारी होती है, लेकिन उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि बेटा कुछ बहुत बड़ा मकाम होने वाला, कुछ बड़ा अमल करने वाला, क्योंकि ऐसे ही तमीज से बिठा देगा तो नहीं होगा। अब उनको ये है, वो बेचारे शलवार उतार के, कमीजें उनकी लंबी थी, खड़े हो गए। वो आमिल खुद बता रहा है, आमिल नहीं भी बताता ना तो मैं फिर भी आपको बताता कि ऐसा होता है। लोग कहेंगे देखो इनको एक आमिल ऐसा मिल गया, उन्होंने वो बेवकूफ बना दिया तो बन गए। ये तो मैं आपको मजीद, ये तो एक तयशुदा बात है कि मिसमेरिज्म का, हिप्नोटाइज का एक असर होता है, आप दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। ये इल्म तो गोरे भी जानते हैं, उनके यहां भी पढ़ाया जाता है ये इल्म, की दिमाग को कैसे कैप्चर किया जाता है सामने वाले के। तो अब क्या किया कि उनको खड़ा, अब वो उनको ये एहसास के कुछ होने वाला है। फिर उनसे कहा कि इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये वाली सूरत तिलावत करना शुरू कर दो दोनों। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु, अब वो पढ़ रहे हैं, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु। इसका औलाद से कोई ताल्लुक है? इस सूरत, इसमें तो ज़ल्ज़ले आ रहे हैं, क़यामत आ रही है, ज़ल्ज़ला आ रहा है, तबाह हो रहा है, जो बच्चे हैं वो भी मर रहे हैं। फिर वो जब सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी, बोला अब जो है ना वल आदियाति ज़बहा। ये कुरान से जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये उनके दिमाग को कैप्चर किया जा रहा है कि कुछ होने वाला है। फिर क्या किया उस आमिल ने, फिर उनसे बोला जोर से आवाज बुलंद, आवाज बुलंद। वो पढ़ते 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 अचानक एक मटका आया है, धड़ाम से आके उन दोनों के सामने गिरा और टूटा, और उसमें से पुतले निकले जिसमें मियां बीवी के पुतले थे और उनमें सुइयां थी, और उस आमिल ने वो सुइयां निकाली। बोला देखो कितना खतरनाक जादू था तुम्हारे ऊपर, मटके थे उसमें पुतले लगा के तुम्हारे अंदर सुइयां डुबी हुई थी, और आज ये मटका टूट गया। ओ बड़े खुश पजामे पहन के बाइज्जत वापस। हालांकि ना कोई मटका गिरा ना कोई टूटा। ये जो उनसे सूरह ज़िलज़ाल पढ़वा रहा है ना, उनको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसमें कुरान पढ़वाना जरूरी नहीं है, कुछ भी हिंदू अपने मंत्र पढ़वाते हैं, अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू। हम बचपन में बहुत पढ़ते थे ना, जब वो ऐसा कोई देखते थे तो जाके फिर अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू, ये याद हो गया था। तो हिंदू अंतर मंत्र पढ़ रहे होते अपने, सही है ना? कुछ भी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, अरबी का असर ज्यादा होता है। मुसलमान समझते हैं कुरान पढ़वाया जा रहा है तो कोई अच्छा काम ही होगा। तो ये जादू कुरान से भी होता है। जो मैंने कहा था ना, कुरानिक सीडी पढ़ पढ़ के उल्टियां आ रही हैं, भाई असर हो रहा है, आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है। आप एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ कारियों की तिलावत सुन रहे हो और इस नीयत के साथ बैठे हो कि मेरा जादू निकलेगा, तो आप पे जादू निकले ना निकले, होना बहरहाल उल्टियां भी आएंगी, कुछ भी होगा। तो आप समझ रहे होते हो कि मैं क्या हो रहा हूं ठीक, हालांकि ठीक नहीं, आप खराब हो रहे होते हो। फिर जो उल्टियां हो गई और पोटियां हो गई, माजरत के साथ जुलाब लग गए, तो कहते हैं मैं रिलैक्स हो गया। तो भाई जब उल्टियां होंगी और आपका पेट भी साफ हो गया तो रिलैक्स तो हो गए ना मेरे भाई आप। वो जिन थोड़ी निकला है। वो कहते हैं जिन निकल गया, जिन नहीं निकला, उल्टियां हुई हैं, पोटियां हुई हैं, माजरत के साथ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस स्टाइल में बात करते, लेकिन क्या करूं मैं। वो कुरानिक सीडियां बिक रही हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं कि इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग, हमसे अच्छे ही होंगे। लेकिन अल्लाह के बंदो, इन चीजों में अपने टाइम को जाया मत करो। कितने अच्छे भले लोग हैं, घरेलू मसाइल हैं, सास की वजह से बहू नफसियाती मरीज बन गई और भाई ने भाई की विरासत खा ली, वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, उसके इलाज की फिक्र करो, इसको टेंशन से निकालो। उस पे आमिल ने कह दिया जादू है, फलानी कुरानी सीडी सुनो, वो सुन रहा है 1 घंटा मुसलसल, और इस नियत के साथ कि मेरा जादू निकलेगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तबीयत खराब होगी, बेचैनी होगी, उल्टियां होंगी, पोटियां होंगी, चक्कर भी आएंगे। उससे उसका ईमान और मजबूत होता है कि अंदर कुछ है। अब ये कुरान जाके अंदर से क्या कर रहा है, मेरा जादू निकाल रहा है। वो निकाल नहीं रहा, आप पे जादू हो रहा है। जादू का मतलब ये कि एक ऐसा काम हो रहा है जो अचंभे का काम है, जिसकी आपको तवक्को नहीं थी, और उसका असबाब मख्फी है,
آپ کو نہیں پتا اس کا سبب کیا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے اس کا سبب کیا ہے. تو اس طرح سے عامل لوگ آپ سے مختلف صورتیں مختلف اسٹائل میں پڑھوا کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آپ پہ رقیہ کر رہا ہے, قرآن سے علاج کر رہا ہے, وہ غلطی کر رہا ہے. قرآن سے جادو کا علاج ہوتا ہے, وہ تو نبی نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے. لیکن آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ کون علاج کر رہا ہے اور کون الٹا آپ پر جادو کر رہا ہے. تو علاج کے لیے مسجد محلے کے امام کے پاس چلے جائے گا, بولے مولوی صاحب سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے, بس اتنا کافی ہے. یہ علاج کو ہم بھی مانتے ہیں. صحابہ کے دور کا مشہور عامل تو بتاؤ آپ. صحابہ بھی رقیہ کرتے تھے, کوئی آ گیا تو دم کر دیا کرتے تھے اس پہ. تو ایک تو جادو یہ کیا ہوتا ہے, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. وہ قرآن سی ڈی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ کا اصل ریزن بھول جاتے ہیں لوگ کہ اس کی مسئلہ تھا کیا اس کے ساتھ. میں آپ کو یقین سے کہہ دوں, دیکھو میری باتوں کو ہلکا مت لیا کرو. میں آپ کو ایک بات یقین سے, اگر میری باتوں پہ آپ کو یقین نہیں آتا, کسی ایسے علاقے میں جاؤ جہاں کہیں کسی پہ جن چڑیل بھوت نہیں ہے, آپ کو یقین ہو کہ پورے محلہ جن چڑیل بھوت سے کیا ہے, خالی. وہاں کسی روحانی علاج والے کو لے جا کے بٹھا دو. تھوڑے دنوں میں جن بھی ہوں گے, چڑیل بھی ہوں گی, اور بھوتوں کے کیسز بھی آنا. یقین نہیں آ رہا نا, میرے خلاف کلپ بنانے سے پہلے تجربہ کرنا پھر بنانا کلپ. ایسا سروے کرو علاقے میں جہاں جن چڑیل بھوت اب تک نہ ہو, پھر وہاں کوئی شاپ کھول کے کسی روحانی عامل کو بٹھا دو جنات کے علاج کے لیے. دیکھو اس محلے میں اگر جنات نہ آئے تو پھر مجھے بولنا کہ مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تھوڑے دنوں میں جن بھی ہوں گے, بھوت بھی ہوں گے. اور تو اب وہ کیوں ہوتے ہیں, اب میں اس طرف آ رہا ہوں. وہ دوسری وجہ, ایک تو جادو یہ ہوتا ہے مسمرزم ہو گیا, یا ایسا جس کا جو گورے کرتے ہیں میجک. دوسرا جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے. جنات کی طبیعت میں شر غالب ہے. یہ سوالات پھر بعد میں دے دیں, بہت ہو گیا نا اب اتنا لمبا, اتوار والے بیان میں دے دیں. جنات کی طبیعت میں کیا غالب ہے, یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں, اکثر انسان کے کیا ہوتے ہیں, بولو نا, سبق یاد کرا رہا ہوں, جادو سکھا رہا ہوں, جادو. یہ انسان کے کیا ہوتے ہیں, دشمن بولنے میں کیا جا رہا ہے, کوئی نہیں پکڑ کے کوٹے گا آپ کو, سمجھے کوئی جن پکڑ کے مار لے گا مجھے. یہ انسان کے اکثر کیا ہوتے ہیں, دشمن. ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے,